वेलकम टू ट्रेकर वन। हेलो गाइड्स, आज का सेशन आपके लिए समसामयिकी विषयों पर आधारित होगा। इस विषय पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले समसामयिकी विषयों पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको दिया जा रहा है। इस सीरीज़ में आपको 10 प्रश्नों से मुलाकात होगी, जिनमें वो प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमें एक पंक्ति याद आ रही है उस कविता की, जिसमें कहा गया है, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो दोस्तों, इस पंक्ति के माध्यम से आप अपने अंदर की क्षमता, ऊर्जा को निकालिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए, जिससे प्रत्येक प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में पढ़ाए लगें और उनके उत्तर भी आप आसानी से व सटीकता से दे सकें। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को मिला है? जी हाँ, इसका उत्तर पूछा जा रहा है। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है दिल्ली और डी वाला है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के माध्यम से भारत सरकार ने नीति आयोग के माध्यम से गणना करवाया था कि इसमें इनोवेशन में देखिए कि शिक्षा की इनोवेशन जो है, गुणवत्ता जो है शिक्षा की, ये किस हद तक अच्छी है और किस राज्य में सर्वाधिक डेवलप की गई है। तो यदि बात की जाए तो इसका होगा उत्तर केरल। दोस्तों, केरल जो है ये शिक्षा के मामले में बहुत आगे है और केरल का साक्षरता दर भी पूरे देश में सर्वाधिक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्टूबर 2019 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2019 में 117 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछा जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019, 2020 का नहीं, 2019 का, जिसमें 117 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? ये है 102वां, बी 107वां, सी 100वां, डी 105वां। तो इसका उत्तर आइए जानते हैं। इसका उत्तर है 102वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा किसानों हेतु ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ई गन्ना अर्थात किसानों को गन्ना बिक्री तथा मिल में हो रही विभिन्न परेशानियों की वजह से ई गन्ना ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? ये है राजस्थान, बी है पंजाब, सी है मध्य प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, इसका उत्तर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा को, गन्ना किसानों की सुविधा को और आसान करने के लिए ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2019 का व्यास सम्मान किस साहित्यकार को दिया गया? ये है नासिरा शर्मा, बी है अंजना ओम कश्यप, सी है रूबिका लियाकत, डी है रवीश कुमार। जी, तो इसका उत्तर नासिरा शर्मा है। और नासिरा शर्मा को जो है ये जो पुरस्कार मिला था, ये मिला था कागज़ की नाव, कागज़ की नाव नामक उपन्यास पर इनको मिला था और वो भी 2019 का मिला था। और 2019 का जो इनको मिला, उस 2019 के
तो 2019 का नासिरा शर्मा को मिला। और यदि बात करें 2018 का व्यास सम्मान, तो 2018 का व्यास सम्मान लीलाधर जुगुड़ी को मिला था और उनका उपन्यास था जितने लोग उतने प्रेम। तो 2019 का आपको याद रखना है, 2019 का नासिरा शर्मा होंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ आरंभ हुआ? बास्केटबॉल कोर्ट, और वो भी फ्लोटिंग, फ्लोट अर्थात बहता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट, तो ये आपका है मुंबई में। जी हाँ, ये वही मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है। बाकी गुजरात जानते ही हैं, ये उसका पड़ोसी है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। किस देश में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ महिलाओं ने बर्थ स्ट्राइक नामक अभियान आरंभ किया है? बर्थ स्ट्राइक अर्थात जन्म दर को रोकने का प्रयास किया है। तो ये किस देश की महिलाओं ने शुरुआत किया है इस अभियान को? ये है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है न्यूजीलैंड, डी है नॉर्वे। तो आइए इसका देखते हैं उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन की महिलाओं ने इस पर बर्थ स्ट्राइक किया कि जिससे जलवायु परिवर्तन पर ज़्यादा प्रभाव न पड़े और दुनिया का ध्यान इधर जलवायु परिवर्तन पर आकर्षित करने के लिए ऐसा मुहिम ब्रिटेन की महिलाओं ने शुरू की। और इसी के साथ एक नाम आता है जलवायु परिवर्तन पर, बहुत ही फेमस था, ग्रेटा थर्नबर्ग का, और ये निवासी थी स्वीडिश की। और ये जलवायु परिवर्तन पर इसने बहुत अच्छी मुहिम। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना? ये है आपका ताइवान, बी है मलेशिया, सी है सिंगापुर, डी है जापान। जी हाँ, इसका उत्तर होगा ताइवान। ताइवान जो है समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश बना है। ताइवान की राजधानी ताइपे है और ये हांगकांग का पड़ोसी है। और ताइवान की यदि बात की जाए तो ताइवान जो है चीनी गणराज्य का एक हिस्सा है जो अपने आप को स्वतंत्र मानता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में कितनी महिलाएं सांसद चुनी गईं? तो यदि महिलाओं की बात की जाए तो ये है 36, बी है 78, सी है 47 और डी है 19। जी हाँ, इसका उत्तर होगा 78। अब यदि बात करें हम लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में जो है अधिकतम सदस्य संख्या है 552, अधिकतम सदस्य संख्या है 552 अधिकतम सदस्य संख्या है। लेकिन जो 17वीं लोकसभा में, इसे जानते चलिए, इस बार जो 2019 में चुनाव हुआ है ये 17वीं लोकसभा चुनाव है। ये भी कई बार पूछा जाता है प्रश्न में कि ये किस नंबर का लोकसभा चुनाव हुआ है, तो ये 17वीं बार हुआ है। तो हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव की। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है और अधिकतम की बात तो 552 हो गई, और न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम सदस्य संख्या 545 है। इस 545 में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, अर्थात 2 एंग्लो इंडियन को निकाल दिया जाए तो 543 सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह देश जहां 5G नेटवर्क विश्व में सबसे पहले शुरू हुआ। जी हाँ, इस समय 4G चल रहा है और 4G का लेटेस्ट वर्जन 5G विश्व में यदि कोई पहला देश है शुरू करने वाला तो वो आपका कौन सा देश है? ये है दक्षिण कोरिया, बी है अमेरिका, सी है जापान, डी है चीन। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा
दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया आपका 5G नेटवर्क बनाने वाला विश्व का पहला देश है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, कालेश्वरम। कालेश्वरम ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और ये मल्टीपर्पज़ परियोजना है, बहुत ही फेमस परियोजना है, जो पिछले वर्ष 21 जून 2019 को इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट करके खोला गया था। तो यह स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी विश्व के लेवल पर। और कैसी परियोजना है? मल्टीपर्पज़ परियोजना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है तेलंगाना और डी है झारखंड। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तेलंगाना। तेलंगाना यह जो है यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना जिसका नाम कालेश्वरम है, इसकी शुरुआत की गई और ये मल्टीपर्पज़ परियोजना है। ये भी जान लीजिए यह गोदावरी नदी पर बनाया गया है। गोदावरी नदी पर, यदि आपसे गोदावरी नदी पूछा जाता है तो आप गोदावरी नदी बता दीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। किस राज्य में है? तेलंगाना। तेलंगाना भी हाल ही में बना है और नया राज्य है। इसकी राजधानी जो है हैदराबाद है। तो दोस्तों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज़ दिया गया है। यदि इसमें कोई नई सुझाव आपको लगता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।